हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने मॉर्निंग अपडेट में ही बताया था कि सत्र 2022-23 को लेकर के जो ऑनलाइन आवेदन होना है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के, उसका कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है, चाहे फिर वो प्री मैट्रिक हो चाहे फिर वो पोस्ट मैट्रिक हो। लेकिन ऐसे में जो छात्र कम से कम 80% 90% जो छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए हैं, 2021-22 वाले जो छात्र हैं, उन सभी लोगों की स्कॉलरशिप का क्या होगा। आपने नया फॉर्म अभी जो है निकालना आप शुरू कर दिया, अब नए सत्र के लिए भरा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसका नाम मैं विरोध कर रहा हूं कि हाँ भाई ये फॉर्म क्यों निकला, क्योंकि नया सत्र स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है नए सत्र में एडमिशन होगा और नए सत्र के छात्र यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म डालेंगे। लेकिन इसी तरीके से फिर आप अगर स्कॉलरशिप देंगे, फिर छात्रों से फॉर्म डलवाएंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे, तो फिर इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। अभी तक छात्र जो है, अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक तो छात्र जो है ज्ञापन दे रहे थे, ट्विटर कंपेन हो रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से बजट आए, छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाए। बहुत सारे छात्रों का बिन मतलब का ही जो है उनका जो फॉर्म है वो गलत कर दिया गया, फिर फंड बता दिया गया खत्म है, पता नहीं किस हिसाब से फंड हुआ। ऐसे में छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान है, वो जाएं तो जहां जाएं और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका आखिर कौन जिम्मेदार है। 80% छात्र ऐसे हैं जिन लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आई है और यह बात 100% सही है। इसको कहीं भी प्रूव किया जा सकता है कि 80% छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। किसी भी कॉलेज में जाकर आप बात कर लीजिए, किसी भी कॉलेज में मिल जाइए, 80% छात्र ऐसे हैं जहां पर स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आई है। ठीक है, फिलहाल तो हम आज की वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी लोगों को सारी अपडेट सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले तो हम आज की अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि भाई जो छात्र अब की बार एडमिशन लेने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीजें जानना काफी ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि फॉर्म डाले रहोगे, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कहेंगे हम फॉर्म ही नहीं डालेंगे अब की बार, तो ये गलत बात है। फॉर्म सभी लोगों को डालना है, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं डालोगे तो एक उम्मीद भी नहीं रहेगी। कम से कम फॉर्म डाले रहोगे तो एक उम्मीद तो रहेगी कि स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, तो फॉर्म तो डालना ही डालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आया आज सुबह के अपडेट में कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जो है 18 मई से 1 जुलाई तक करें। प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 व 10 और कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं तथा मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के अनुसूचित जात व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए आवेदन की समय सारणी जारी कर दी है। नए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9 व 10 की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगामी 18 मई से 1 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस अवधि में आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों को 2 जुलाई से 7 अक्टूबर के बीच आवेदन करने का एक और अवसर मिलेगा, यानी कि यहां पर दोनों स्टेज की बात कर दी गई है। इसी क्रम में कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग और अनुसूचित जात के गरीब छात्र छात्राएं 10 मई से 7 जुलाई के बीच जो है आवेदन कर पाएंगे। तो चाहे फिर आप प्री मैट्रिक के हैं, चाहे आप पोस्ट मैट्रिक के हैं, सभी का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अगर आप किसी नए जो है सत्र में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप लोग एडमिशन करिए, टाइम से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए। ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अब की बार नहीं आई है तो अगली बार भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी पिछली बार नहीं आई थी, अब की बार आई है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि स्कॉलरशिप में अब की बार बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है और छात्रों के साथ अब की बार अन्याय भी हुआ है। इसी को लेकर के छात्र जो हैं अपने मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन भी दिए हैं, बहुत सारी जगहों पर ज्ञापन दिया गया है, समाज कल्याण विभाग ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, ट्विटर कंपेन में 2-2 3-3 बार जो है ट्विटर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंड भी किया है, लेकिन उसका कोई फर्क जो है यहां पर नहीं पड़ा है। ऐसे में जो छात्र हैं काफी ज्यादा परेशान है कि क्या अब स्कॉलरशिप आएगी भी या नहीं आएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, नया सत्र चलने वाला है और नए सत्र की स्कॉलरशिप का फॉर्म की सारणी भी जारी कर दी गई, इसलिए पुराने पर काम बहुत कम होगा। इसीलिए 1% ही चांस है कि आप लोगों की स्कॉलरशिप अब आएगी, 99% चांस है कि अब नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारी जगहों से यह भी सूचना मिलती है कि 15 मई तक स्कॉलरशिप आएगी, कुछ छात्र कह रहे हैं 16 मई से स्कॉलरशिप आएगी। तो ये चीजें हैं कि इंतजार आप कर सकते हो, बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि उसी के सहारे आप बैठे रहिए। हो सकता है भगवान ने चाहा तो आपकी मिल जाए, वैसे उसके चांसेस बहुत कम है अगर मैं आपको बता सकूं यहां से। ठीक है, तो ये तो फिलहाल आज की अपडेट थी, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। कुछ छात्र ऐसे कह रहे थे कि नहीं डालेंगे फॉर्म, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सभी लोगों को फॉर्म डालना है। अगर आप पात्र हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो आप फॉर्म डालिए। फॉर्म डालने में कोई ऐसा नहीं कि आपका 2 लाख रुपए खर्च हुए जा रहा है। भाई एडमिशन तो आप करवाओगे ही करवाओगे, बस आप लोगों को क्या है, फॉर्म अगर डालना है तो बस यही फोटो कॉपी वगैरह के पैसे लगते हैं, तो जो आपके 150 रुपए लगेंगे, आप डाल के फॉर्म रख दीजिए। हो सकता है किस्मत ने आपका चाहा तो आपका फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि भगवान भरोसे ही अब यूपी स्कॉलरशिप आती है, सिर्फ भगवान भरोसे। ठीक है, किसी का लक अच्छा है तो आ गया। पहले क्या होता था कि कोई कोई बच्चा होता था जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आती थी। अब क्या है कि अब किसी किसी की आती है, सभी की नहीं आती है। ये चीजें जो है फैक्ट है बिल्कुल। तो ये चांस है कि अब चांस जो है बिल्कुल कम है, लेकिन 22-23 का फॉर्म आ चुका है। जब इसका फॉर्म ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ताकि आप कोई गलती ना करें। फॉर्म गलत होने के बाद में जो है स्कॉलरशिप नहीं आती है तो बनता है, लेकिन अगर आपका फॉर्म सही है तब स्कॉलरशिप ना आए तो वो गलत बात है। तो इसलिए फॉर्म सही करवाना है। बाकी देखते हैं क्या है जो भी चीजें। तो आप लोग जरूर वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।